हेलो दोस्तों, तो एपिसोड 5 यहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ से जिलित जॉर्ज से बात कर रही होती है। और फिर जॉर्ज कहता है कि तुमने मुझे अभी ये सब क्यों बताया। मुझे तो महीनों से थेरेपी लगी है यह मानने में कि मैं जो भी देख रहा था वो इल्यूजन देख रहा था। फिर जिलित माफ़ी मांगती है। फिर जॉर्ज जाते हुए जिलित को देखकर कहता है, तुम्हें उस अजीब अपार्टमेंट से जितनी जल्दी हो सके निकल जाना चाहिए। यह बोलकर जॉर्ज वापस चला जाता है। फिर बीरोज और जिलित भी वहाँ से बाहर निकलते हैं। दोनों चल ही रहे होते हैं कि बीरोज कहती है कि कहीं तुम भी उस लड़की की तरह गायब ना हो जाओ। तब जिलित कहती है, मैं भी वहाँ से निकलना ही चाहती हूँ, लेकिन मेरी रेंट कॉन्ट्रैक्ट कहती है कि पहले मुझे कोई दूसरा किराएदार ढूंढना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो भारी पेनल्टी देनी पड़ेगी जो वह अफोर्ड नहीं कर सकती है। मुझे यह भी डर है, अगर मैं किसी और को यह घर दे दूँ तो शायद मैं उसे खतरे में डाल दूँ। फिर भी रोज़ कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुमने यह घर नहीं लिया तो कोई और लेता, मतलब किसी न किसी को तो यह घर मिलना ही था। जिलित कहती है, वाह वीरोज, मेरा दिल तो बिल्कुल बर्फ जैसे हो गया, बिल्कुल तुम्हारी नीली आंखों की तरह। फिर जिलित कहती है, लेकिन मेरी जिंदगी पैसे से ज़्यादा कीमती है। मैं गायब नहीं होना चाहती, लेकिन फिर भी वह यह तय करती है वह नया किराएदार ढूंढेगी, लेकिन सच बताकर। अगर कोई फिर भी रहने को तैयार हो तब वह कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफ़र करेगी। बीरोज मजाक में कहती है, लिख दो कि जो भी अपार्टमेंट में रहने आएगा वह डरपोक नहीं होना चाहिए। तब जिलित कहती है कि जब तक मेरे पास कहीं और जाने की जगह नहीं होती तब तक मैं नहीं जा सकती, और मैं 2 जगह का किराया देने की हालत में बिल्कुल नहीं हूँ। तब तक मुझे यहीं रहना पड़ेगा। तब वीरोज कहती है, मेरे हॉस्टल वाले बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वह नाइट में किसी को आने नहीं देते, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाती। तब जिलित कहती है कि चिंता मत करो वीरोज, मैं मैनेज कर लूँगी। तब वीरोज कहती है, अरे 5 घंटे बाद मेरा टेस्ट है और मुझे 3 घंटे ड्राइव करके वापस जाना है, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। फिर जिलित थोड़ी देर शॉक में पड़ जाती है और उसे अचानक ही याद आता है कि उसने मिस्टर परफेक्ट को अपार्टमेंट में अकेले छोड़ दिया है उस भूत के साथ। तब जिलित वीर उसको उसके टेस्ट के लिए गुड लक और जो भी की है उसके लिए थैंक्स बोलकर दौड़ते हुए जाती है। तब वीर उस कहती है, पहुंचकर मुझे टेक्स्ट करना कि मिस्टर परफेक्ट कैसा है और मुझसे गायब मत हो जाना, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब जिलित ऐसे भागते हुए जाती है तो वह वीर उसको अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा सैड हो जाती है। बस सोचती हैं, हम पहले भी कई बार अलविदा कह चुके हैं, लेकिन आज ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यह आखिरी बार हो। जिलित वापस आती है। अचानक जिलित वापस दौड़कर आती है। वीरोज पूछती है, तुम वापस क्यों आई। जिलित कहती, अरे तुम ही तो मुझे यहाँ लाई थी वीरोज। फिर वीरोज कहती है, अरे हाँ। जिलित कहती है, अगर तुम्हें देर हो रही है तो मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। तब वीरोज कहती है, नहीं हो रही है देर, मैं तुमको छोड़ देती हूँ। तब जिलित जाते हुए जॉर्ज जो बोला हुआ होता है उन सबको याद करती है, जैसे मिस्टी का गायब होना और अपार्टमेंट को छोड़ देने की एडवाइस। फिर जिलित सोचती है कि उस घर में जो भी है वह बहुत ही खतरनाक है। जिलित घर लौटती है और बहुत डरी हुई होती है। वह सोचती है कि मुझे अभी उस घर से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके रूम में वही लड़का खड़ा हुआ होता है। फिर वह बहुत डर जाती है, सोचती है ये सचमुच यहाँ है, ये यहाँ क्यों है, अब मैं क्या करूं। फिर वह देखती है कि वह लड़का उसी की तरफ ही आ रहा होता है। वह चिल्लाती है, फिर उस लड़के को कहती है, वहीं रुक जाओ,
एक कदम भी आगे मत बढ़ना। लेकिन लड़का फिर भी आगे बढ़ते रहता है। जयलीत घबरा जाती है। तब वह लड़का चलते हुए उसके बहुत ही पास आ जाता है। जिलित कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब वह लड़का इतना पास आ जाता है कि वह दीवार पर झुककर खड़ा हो जाता है, बिल्कुल रोमांटिक सीन जैसे। जयलीत यह देखकर बहुत घबरा जाती है। जिलित सोचती है कि ये क्या करना चाह रहा है। ये तो पूरी रोमांटिक सीन हो गई मेरे साथ। तब जिलित उसे अपने पास से हटाने के लिए जोर से उसे धक्का देती है। तब वह यह नोटिस करती है कि उसका हाथ लड़के के शरीर से टकराता है और उसे गर्मी महसूस होती है। वह सोचती है कि अगर ये भूत है तो इसका शरीर गर्म क्यों है। उन दोनों के शरीर के आसपास अजीब सी चमक आती है और वह यह नोटिस करती है कि लड़के का जो शर्ट है वो कितना सॉफ्ट है। बस सोचती हैं मेरे हाथ पैर इतने चमक क्यों रहे हैं। तब जिलित को यह बात पता चलती है कि लड़का उसे देख नहीं पा रहा है। अब जिलित को समझ आता है लड़का उसे देख नहीं सकता है। दरअसल जिलित और लड़का एक ही अपार्टमेंट के सेम रूम में रहते हैं, लेकिन असल में वो दो अलग अलग दुनिया में रहते हैं। और यह बात ना ही जिलित को पता होती है और ना ही उस लड़के को। तब जिलित इधर उधर होकर उसके सामने डांस करके देखती है। तब भी वह लड़का उसे नहीं देख पा रहा होता है। उसे याद आता है कि लड़का उस टाइम मेरे पास नहीं बल्कि डोर बंद करने आया था। जिलित सोचती है उसे न मैं देख रही हूँ और ना ही मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। वह मजाक में सोचती है कहीं भूत मैं ही तो नहीं हूँ। लेकिन तुरंत याद आता है नहीं, वीरोज ने तो मुझे आज देखा था। तभी उसकी बिल्ली मिस्टर परफेक्ट आती है। लड़का बिल्ली को प्यार से सहलाता है। जिलित गुस्सा हो जाती है। वह कहती है मेरी बिल्ली से दूर रहो, लेकिन वह लड़का उसे सुन नहीं सकता। फिर वह देखती है कि लड़का बिल्ली को प्यार से सहला रहा है। उसका दिल थोड़ा पिघल जाता है। जिलित खुद को रोकती है और कहती है फैन गर्ल मत बनो। एक लड़की इसके कारण गायब हुई थी, यह बिल्कुल भी भूलना मत। कैट के कॉलर में लिखा होता है कि अगर यह बिल्ली किसी को मिले तो कांटेक्ट करना। और उसमें जिलित का फोन नंबर भी लिखा होता है। फिर वह लड़का अपना फोन निकाल कर कॉल करता है उस नंबर में। तब जिलित सोचती है कि क्या भूतों के पास भी फोन होते हैं, और ये तो बहुत अजीब बात है। तभी जिलित का फोन बजता है।